हेलो एवरीवन। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हमें यहाँ ये पता करना है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेयर शेप की कोई बाउल यानी कटोरी है, ठीक है। तो उसमें कितना लीटर्स मिल्क आ सकता है, और इस बाउल का जो डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें यह कुल मिला के इसका वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल किस शेप में होती है, कुछ इस शेप में होती है। देखिए मैं यहाँ पे ये बना दी मैंने, एक हेमिस्फेयर शेप हो गया, डायमीटर दे रखा है इसका 10.5। तो यहाँ पर देखिए इसका रेडियस कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो रेडियस इसका जो दे रखा है, दे नहीं रखा, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ हो गया, यानी कि 10.5 अपॉन 2, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में यहाँ पे अगर लिखूं तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का हाफ, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। लिख देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है इसी को लिख देते हैं 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, और एक बार और लिख देते हैं 10.5 अपॉन 2, ठीक है। कैंसिल आउट कर देते हैं जो जो कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए पहले 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ क्या बचेगा, 7 1 जा 7, बचेगा 3 और 0.5, तो 3 5 35, 7 5 जा 35, और पहले एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट लग गया तो 1.5 हो गया। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 5 जा 15, और पहले ही पॉइंट लग जाएगा, 3 5 जा 15 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5। देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से यहाँ पर कितना बचेगा 11, और कुछ बचता है, बस नीचे एक 2 बच जाएगा, और ऊपर जो बचता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो क्या बचा, ये 11 है और 0.5, तो पहले 11 को इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 5 जा 55 होता है, यानी कि 5.5 आ गया, इंटू क्या बचेगा, ये 10.5 इंटू 10.5 जो बचा हमने वो लिख दिया, और नीचे बचा कितना, ये बच गया 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ऊपर जो लिखे हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 606.375, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 2। तो इसको 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, देखिए तो इसको डिवाइड करके आएगा, देखिए 303.1875, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब क्योंकि ये डायमीटर जो दे रखा था सेंटीमीटर में था, तो जो वॉल्यूम आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया। लेकिन ध्यान दीजिए अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो लाना है लीटर्स में, लीटर पूछा है। तो देखिए जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 303.1875 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो आंसर आएगा हमारा लीटर में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब में था, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आएगा हमारा लीटर में। अब देखिए नीचे 1 2 3 3 जीरो है, ये पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में 3 डिजिट खिसक जाएगा। क्या आंसर आएगा, देखो पॉइंट को इधर ले आते हैं तो कितना है, 0.303, 1875 जो है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा दिया, इतना लीटर आ गया, ठीक है। मैं लीटर लिख देता हूँ, चलो पूरा इतना लीटर हमें इतना लीटर मिल्क जो इस हेमिस्फीयर में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। देखिए यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल शेप में एक टैंक दे रखा है, जिसकी आयरन शीट की जो थिकनेस है ना वो 1 सेंटीमीटर ये थिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक आपको हेमिस्फेयर एक शेप बना के देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल टैंक हो गया। अब देखिए इसकी जो रेडियस है वो यहाँ दे रखी है, इनर रेडियस दे रखी है 1 मीटर। इनर रेडियस का मतलब देखिए रेडियस जब भी होगी वो सेंटर से ही होगी। इनर रेडियस की देखिए मतलब कि ये देखो
ये शीट से बना हुआ है ना, तो कुछ इसमें थिकनेस भी है, ठीक है। तो सेंटर से यहां तक की जो रेडियस है ना, वो इनर रेडियस है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो टॉप व्यू है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, ये ऊपर जो बाहर का जो जो किनारी है ना, वो हमने बना ली। अब क्योंकि सेंटर से कुछ किनारी भी होगी, यानी अंदर की तरफ भी कुछ थिकनेस की वजह से ये दिखाई देगा ऊपर से, ठीक है। तो ये है, ये जो है ना, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और जो सेंटर से जो इनर रेडियस है ना, ये है इनर रेडियस यहाँ तक। और सेंटर से अगर मैं बाहर तक की बात करूंगा, ये हो जाएगी हमारी आउटर रेडियस, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ये सेंटर से अंदर वाली किनारी तक इनर रेडियस, और जो बाहर तक है ये क्या होगी, आउटर रेडियस। अगर इनर रेडियस में थिकनेस को जोड़ देंगे, जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो आ जाएगा ये आउटर रेडियस, जो कि सेंटर से ही होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो इनर रेडियस है ना, पहले उसको लिख देते हैं। जो इनर रेडियस है उसको लिया हमने स्मॉल आर, तो स्मॉल आर दे रखा हमारा 1 मीटर। अब आउटर रेडियस जो आर, चलिए मैं यहाँ एक बार मेंशन भी कर देता हूँ, ये क्या, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस क्या होगी, जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस में हम थिकनेस जोड़ देंगे, तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप अपनी कॉपी में ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या, इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर, और 1 मीटर में हम जब थिकनेस जोड़ेंगे कितनी है, ये देखो देखिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है ना, देखो ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो दोनों यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो या तो हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, और अगर हम मीटर क्यूब में निकालेंगे तो सबको हम मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे, ठीक है। हमें मीटर क्यूब में निकालना, तो मीटर को तो रहने देते हैं 1 मीटर, सेंटीमीटर को हम चेंज कर देंगे 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो वो क्या आएगा, 1 प्लस 1/100 कितना हो जाएगा, 0.01, तो 0.01 या 0.01 ये क्या आ गया मीटर में। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना 1.01 मीटर आ गया, ठीक है। ये इसकी रेडियस आ गई, यानी कि बाहर वाली जो रेडियस है ना, वो आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई। इनर रेडियस, अंदर की रेडियस 1 मीटर, और जो बाहर की रेडियस है कितनी, 1.01, ठीक है। थिकनेस को हमने इसमें जोड़ दिया है। अब हमें पता करना है कि देखिए, देखो मैं आपको यहाँ पे ये शेड करके बताता हूँ, ये अंदर की शेड इस तरह से, ये जो थिकनेस हुई ना, यानी कि जो मेटल जो यूज हुआ है, देखो ये भीतर तो क्या है, भीतर तो ये पूरा खोखला है, ये जो शीट जो यूज हुई है इसमें, यानी कि हम बाहर का जो वॉल्यूम होगा और अंदर के वॉल्यूम को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो यूज हुआ कहाँ हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इधर ही लिख देता हूँ मैं, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं जगह की वजह से यहाँ पे इस तरह से इधर से लिख दे रहा हूँ, इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, अब क्योंकि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया इनर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला हो, 2/3 पाई आर मतलब कि रेडियस का क्यूब। देखो आउटर का क्या होगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई इनर हेमिस्फीयर में हम इनर रेडियस लेंगे, यानी कि 1 मीटर, तो यहाँ पर हमने स्मॉल आर लिया है, तो 2/3 पाई आर क्यूब यानी स्मॉल आर क्यूब। अब देखो यहाँ से 2/3 पाई दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2/3 पाई, और ब्रैकेट में बचेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा देखिए, देखो 2/3 पाई की जगह हम लिख देते हैं 22/7। आर क्यूब कैपिटल आर हमारा कितना है, हमने यहाँ निकाल लिया था, कितना 1.01, और इसका क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर कितना है 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब तो वही रहेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 22 कितना आएगा 44, और नीचे 3 × 7 21, ठीक है।
अब यहाँ पे 1.01 का क्यूब निकाल लेते हैं, उसमें से 1 को घटा देंगे तो 1.01 का क्यूब आएगा, देखिए 1.0303 इस तरह से आएगा। और -1 का मतलब -1 का क्यूब का मतलब -1। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.0303 बच जाएगा। लिख देते हैं कितना 44/21 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये 0.0303 ये बच जाएगा। ठीक है, हम पॉइंट यहाँ पहले लगा देते हैं। अब हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 21 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे तो दोनों 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 21 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1.3332। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा इतना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 21 से, तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 0.6348। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। अब क्योंकि हमने मीटर में निकाला है सब कुछ, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा हमेशा मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ गया, मीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उस स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया यहाँ पर गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि हमें स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है तो हमें रेडियस तो पता होनी चाहिए। तो रेडियस हम निकालेंगे कहां से, जो ये सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर के सरफेस एरिया का, तो देखिए ये होता है 4πr²। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है, और यहाँ दे रखा है कितना 154, तो लिख देते हैं इक्वल टू 154। अब यहाँ से हम r यानी रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू r² को ऐसे ही रहने देंगे इक्वल टू 154। r² निकालना, देखो 7 को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, और ये जो 22 इंटू 4 है ये डिवाइड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा r² इक्वल टू, ये अपॉन में 7 है ना, डिवाइड में है इधर, तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 154 इंटू 7। ठीक है, और r² के साथ ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी तरफ जाएंगे डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 22। देखिए, आप चाहो तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते फिर इधर पहुंचाते, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी टफ बन जाती है। ठीक है, अब हमें आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में, कैंसिल आउट करने में। ठीक है, देखो 22 और 154 दोनों ही हमारे, चाहो तो पहले आप दोनों को 2 से कैंसिल आउट कर दो, या दोनों ही हमारे 11 की टेबल में भी आ जाएंगे। तो देखो 11 2 जा 22, और 11 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे देखो कितना आएगा, 11 1 जा 11, बचेगा कितना 4 बचेगा, 4 4 44, 11 4 जा 44। ठीक है, नीचे क्या बचा 4 और 2, 2 से एक बार और कैंसिल आउट कर दें, 2 7 जा 14। ठीक है, ऊपर बचता है हमारा, क्या बचता है देखो लिख देता हूँ, 7 इंटू 7 बचता है, और नीचे क्या बचा देखो 4 बचा। ठीक है, 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और ना भी लिखा 4 ही रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने क्यों कहा ऐसा, r² इक्वल टू आया ना इतना, जब r² इक्वल टू इतना आया, हमें रेडियस यानी सिंगल r चाहिए, तो जब भी कभी एक तरफ स्क्वायर लगा हो, हम क्या करते हैं स्क्वायर को हटा देते हैं, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में पूरे पे रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, 7 इंटू 7 अपॉन, ये क्या हुआ, चाहो तो 4 भी रहने देते तब भी 4 का हम रूट निकाल लेते, 2 आ जाता है, और मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया 2 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, देखो 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो जब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर रूट खोलते तो पेयर बना लेते, पेयर बन जाते तो एक पेयर बाहर, पेयर में से एक हम नंबर बाहर निकाल देते हैं, दूसरा गायब कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 का 2 आ गया, और 7 इंटू 7 का कितना आ गया 7 आ गया। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाती है 3.5, या तो आप रेडियस को 7/2 रहने दो या फिर 3.5। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस आ गई हमारे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रेडियस हमने निकाल ली, अब हमें आसान हो जाएगा वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7, और आर यानी रेडियस हमने निकाला 3.5, तो लिख देते हैं 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5
क्यूब है ना, तो इसको 3 बार लिखेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 है और ये 3.5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 1 7, 7 5 या 35 होता है और पॉइंट बीच में आ रहा है तो पॉइंट पहले आ जाएगा 0.5, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.5। नीचे 3 है, 3 से कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो देखो 22 इंटू 4 कर दो, 88 आएगा। 88 को फिर मल्टीप्लाई करो 0.5 से, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 4 को अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। 22 इंटू 5, देखो 22 इंटू 5 होता है 110, और पहले पॉइंट लग रहा है तो ये आ जाएगा सिर्फ 11। ठीक है, 11.0। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, या 11 ही रहने देते हैं। अब इंटू, इनको भी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3.5 इंटू 3.5 ये मल्टीप्लाई है, और अपॉन में कर देंगे 3। अब इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 44, और इंटू ये, इन सबको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं और डिवाइड कर देंगे 3 से। अब देखिए इन सब का ऊपर जो न्यूमरेटर में इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा ये 545.16, और अपॉन में कितना है, अपॉन में 3 है। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, या तो हम डेसिमल में इसका आंसर ले आए या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। माफ कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करके इतना नहीं आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 539। ठीक है, 539, और अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखो कितना आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में हम यहाँ लिख देते हैं। 3 से जब इसको डिवाइड करें तो देखो 3 1 जा 3, बचेगा यहाँ पे 2, 2 और 3 23, तो 3 के टेबल में 8 या 24 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 7 जा 21, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 और 9 29, तो 3 9 जा 27, बचेगा कितना डिनोमिनेटर 2, तो जो बचा रिमाइंडर में वो ऊपर लिखेंगे और अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, तो कितना आ गया, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूं 179 और 2/3। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की जो यूनिट आती है क्या आती है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, रेडियस सेंटीमीटर में, तो जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।